हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आईटी सेक्टर से एक और बेहतरीन स्टॉक, जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी ने अभी क्या न्यू इनोवेशन किया है। साथ के साथ टेक्निकल एनालिसिस करके फिबोनाची टूल लगा के शेयर के टारगेट भी देखेंगे कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए शेयर के क्या टारगेट हो सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जैसे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल से रिलेटेड रहेगी आपको अपडेट हो जाए करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है बिरला सॉफ्ट लिमिटेड। सी के बिरला ग्रुप की ये कंपनी है। बेहतरीन कंपनी, अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है ये भी कंपनी आईटी सेक्टर में। और आईटी सेक्टर में तो वैसे भी इस समय पे बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, मेटल सेक्टर से। और आईटी सेक्टर से तो जबरदस्त परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में भी आपको देखने को मिलेगी और अभी भी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से लोग बाग अपनी कंपनीज का ट्रांसफॉर्मेशन करने में लगे हुए हैं, अपनी कंपनीज को डिजिटलाइजेशन करने में लगे हुए हैं, काफी कंपनीज को आईटी सेक्टर की मदद लेनी पड़ रही है, काफी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बनाने के लिए काफी सेक्टर्स को आईटी सेक्टर की मदद लेनी पड़ रही है। और आगे भी जिस तरीके से 5G लगता हुआ दिखेगा तो और भी बूम आईटी सेक्टर में आने वाले टाइम में आता हुआ दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कंपनी का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा। एंटरप्राइज टू द power of digital. As a part of the multi-billion-dollar diversified the CK Birla Group, Birlasoft with its 10,000 employees is committed to continuing our 159 years heritage of building sustainable communities. Birlasoft combines the power of domain, enterprise, and digital technology to reimagine businesses, process for customers and their ecosystem. What's new? न्यू आप देखेंगे कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है इंटेली ओपन करके, एन इंटेलिजेंट सिस्टम फॉर कॉन्टैक्टलेस स्क्रीनिंग फॉर पीपल, सोशल डिस्टेंसिंग, मॉनिटरिंग एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इन कोविड-19 एज। कोविड-19 में जिस तरीके से लोग बाग अपने किसी भी कंपनी को ओपन करे हुए हैं, तो वहाँ पे अपने जो क्लाइंट्स हैं, जहाँ वहाँ पे अपने जो एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए वो देखना चाहते हैं कि अगर वो उनको कोविड-19 तो नहीं है, कोविड तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उससे रिलेटेड इन्होंने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। उसके थ्रू आप सब कुछ उसका उनका स्कैन कर सकते हैं और स्कैनिंग के थ्रू उससे पता लग सकता है कि बंदे को, क्लाइंट को या एम्प्लॉय को कोविड तो नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपको अभी डिटेल्ड में और बताऊंगा। तो जैसे कि ये बोल रहे हैं ओपन योर बिजनेस विद कॉन्फिडेंस, तो आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने बिजनेस को कॉन्फिडेंटली ओपन कर सकते हैं और विदाउट कोविड-19 एक भी एंट्री आपके ऑफिस में, आपके प्रेमाइसिस में नहीं होगी जिसको कोविड होगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल इंटेलिजेंट की तरह, बिल्कुल ये स्मार्टली ये पकड़ लेता है कि बंदे को कोविड है या नहीं। बेहतरीन कंपनी, आगे आने वाले टाइम में ये कंपनी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में आती हुई दिखेगी। और जिस तरीके से ये मार्केट में जिस तरीके की जरूरत है और उस चीज को ये मार्केट में लेके उतारते रहते हैं, उनसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखेगी। करते क्या है, ये डिजिटलाइजेशन करते हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस, डेटा एनालिटिक्स, कनेक्टेड प्रोडक्ट्स, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन, क्लाउड बेस्ड, ब्लॉकचेन, एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज के लिए प्रोवाइड करते हैं। अपनी सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आईटी ट्रांसफॉर्मेशन, एप्लीकेशन मैनेजमेंट, टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशन में आप देखेंगे अभी जो मैंने जिसके बारे में आपको बताया, इंटेली ओपन, कोविड-19, इंटेली असेट। अगर आपको अपने के सारे जो असेट्स हैं वो आपको इंटेलिजेंट वे में अगर ऑनलाइन रखने हैं, अपने डिजिटलाइजेशन करना है, तो उसके लिए भी इनके पास में सॉफ्टवेयर मौजूद है। ये सारे के सारे इनके सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सारे के सारे इनके पास में आप देखेंगे ये सारा का सारा ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। किस किस इंडस्ट्री को ये सर्व करते हैं, हम देखेंगे करीब करीब ऑटोमोटिव, बैंकिंग, हाई टेक, मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, मीडिया, एंटरटेनमेंट, एनर्जी, लाइफ साइंसेज, हेल्थ केयर, यूटिलिटीज, इन सारी इंडस्ट्रीज को ये अपने प्रोडक्ट्स कैटर करते हैं। करीब करीब आप देखेंगे तो इनके पास में ये 10 इंडस्ट्रीज हैं और भी आने वाले टाइम में ये ऐसी ही और भी इंडस्ट्रीज को कैटर करते हुए दिखेंगे, अपने पोर्टफोलियो को और बढ़ाते हुए आने वाले टाइम में दिखेंगे। इंटेली ओपन, जिसके बारे में हम आपको बात कर रहा था, an intelligent system for contactless screening of people, social distancing, monitoring and contact tracing, build resilience to thrive इन द कोविड-19 एज। तो ये जो सॉफ्टवेयर है आप देख सकते हैं यहाँ पे, साइन अप फॉर अ डेमो से आप साइन अप भी इसको कर सकते हैं। तो इससे काफी कुछ अपना फायदा कंपनीज को आने वाले टाइम में होता हुआ दिखेगा और उनके ये सॉफ्टवेयर आने वाले टाइम में बिकता हुआ भी दिखेगा और बिक भी रहा है। बेहतरीन परफॉर्मेंस, कॉन्टेक्टलेस, और ये जो सॉफ्टवेयर है सेल्फ स्क्रीनिंग, थर्मल स्क्रीनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, कंप्लायंसेस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। थर्मल स्क्रीनिंग प्रोवाइड्स द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस
You need a second line of defense enabling social distancing and contact tracing. Early detection, improved assurance, rapid action, stringent compliance and vigilance, ये इनके क्वालिटीज हैं। बेहतरीन कंपनी बिरला सॉफ्ट, जिसकी ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ती है, जिसकी मार्केट में जरूरत पड़ती है, उस चीज को ये कंपनी जल्दी से जल्दी मार्केट में उतारने की कोशिश करती है। मैं आपको इंडस्ट्री वाइज बताऊंगा कि ये ऑटोमोटिव सेक्टर में और आने वाले जो सेक्टर्स हैं उनमें ये क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं। ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए आप देखेंगे तो कंपनी यूजर एक्सपीरियंस, बिग डेटा एंड काफ़ी जो इस तरीके के जो प्रोडक्ट हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो हैं, वो सारी की सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसके लिए जो आने वाले टाइम में जो कनेक्टेड कार्स की ज़रूरत पड़ेगी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स की ज़रूरत पड़ेगी और ऐप्स की ज़रूरत पड़ेगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी, यूजर एक्सपीरियंस की जो ज़रूरत पड़ती है, बिग डेटा की ज़रूरत पड़ती है, वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ ये मार्केट में लेके आ रहे हैं, जो एक न्यू टेक्नोलॉजी के तरफ बढ़ रहे हैं और जो बिल्कुल स्मार्ट कार्स जो होती हैं और आने वाले टाइम में जो डिजिटलाइज जो कार हैं उनके लिए ये सारी की सारी फैसिलिटीज, सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, वो प्रोवाइड कराते हुए दिखेंगे। आवर आईटी सॉल्यूशन आप देखेंगे तो पीएलएम स्ट्रेटेजी, SAP, ERP कंसल्टिंग एंड इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ऑटो एज, इन सबको इंडस्ट्री 4.0, smart manufacturing with leading MES packages and industrial IoT software, AR and VR and smart glasses based tools for worker enablement, IT and OT, integration and predictive analytics in various areas such as process, intelligent automation, and robotic process automation. Next जो सेगमेंट है, नेक्स्ट जो इंडस्ट्री है वो बैंकिंग सेगमेंट है। बैंकिंग सेगमेंट के लिए भी ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, अपने सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा रहे हैं और इस सेगमेंट में ये कवर करते हैं रिटेल बैंकिंग, कार्ड प्रोसेसिंग, जिस तरीके से जो डिजिटलाइज जो कार्ड हो गए हैं सब, और जिसमें हम देखेंगे तो डेबिट कार्ड हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं और भी न जाने काफी तरीके के कार्ड्स हैं जिनको ये डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन उन कार्ड्स का इन्होंने कर दिया है। डिजिटल लैंडिंग एंड लीजिंग, गवर्नमेंट गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंसेस, इस तरीके के ये इन सेगमेंट्स को ये बैंकिंग सेक्टर में कवर करते हैं और आने वाले टाइम में बैंकिंग सेक्टर में इस तरीके से काफी और जो बैंक्स हैं वो डिजिटलाइजेशन अपनी बैंक्स का कर रही हैं, उनके लिए भी ये आने वाले टाइम में सर्विस प्रोवाइड कराते हुए दिखेंगे। डिजिटल करते हैं, एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, CRM एंड ERP प्रोवाइड करते हैं, ये बैंक्स को ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि ये सारे के सारे जो सॉल्यूशंस हैं ये बैंक्स को मिलते हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, वन टच कॉन्टैक्ट सेंटर ऑटोमेशन, क्रेडिट रिस्क, कस्टमर ऑनबोर्डिंग, नेट बैंक, थर्ड आई, वेंडर रिस्क मैनेजमेंट, इस टाइप के इनको बैंक्स को सॉल्यूशन प्रोवाइड ये कराते हैं। एंड साथ के साथ हाईटेक सेक्टर के लिए भी ये अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। हाईटेक सेक्टर में कंसोलिडेटेड व्यू एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, इनेबलिंग कनेक्टेड डिवाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर, these trends drive the need for solution across the value chain। इस तरीके से जो भी कोई भी कंपनी है अपने कंपनी को हाईटेक बनाना चाहती है तो बिरला सॉफ्ट जो है इन सारी के सारे सर्विसेज में, इन सारे के सारे एरियाज में आपकी कंपनी को हाईटेक बनाती है, टेक्नोलॉजी प्रूफ बनाती है कंपनी, और सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको जो भी कंपनी चाहती है इनसे आप परफॉर्मेंस अपने प्रोडक्ट्स इनसे ले सकते हैं और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंपनीज को हाईटेक बनाने में, डिजिटलाइजेशन करने में उनका यूज करते हैं। High-tech companies operating on the cutting edge of technology are reimagined their business model based on the nexus of IoT, cloud analytics, mobile and social। एंड नेक्स्ट जो इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग टू द पावर ऑफ डिजिटल। तो डिजिटल को जिस तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग जो ये करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन का, जिस तरीके से डिजिटल प्रोडक्ट्स का भी हेल्प मैन्युफैक्चरर्स एक्सेलरेट देयर इंडस्ट्री 4.0 journeys by remaining their business models, transforming their product life cycle, digitizing manufacturing operations and driving best in class stakeholders experience for their customers, suppliers and एम्प्लॉयज। तो आप देखेंगे इंटेलिजेंट प्रोडक्ट, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, सुपीरियर एक्सपीरियंस, इस तरीके के ये आगे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आवर 3-pronged अप्रोच टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग इन मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट जो सेक्टर है कैपिटल मार्केट सॉफ्टवेयर, कस्टम IT सॉल्यूशन फॉर कैपिटल मार्केट, तो उनके लिए भी ये वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंसेस के लिए भी ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें इनके CRM एनालिटिक्स एंड ERP सर्विसेज, बिरला सॉफ्ट टेस्टिंग, ये सारी के सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हेल्प होती है वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स को, इन्वेस्टिंग बैंकिंग को, गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंसेस सेक्टर को भी। नेक्स्ट जो है इंश्योरेंस सेक्टर को भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। इंश्योरेंस टू द पावर ऑफ डिजिटल,
एंगेज विद अस टू ड्राइव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन दैट्स रियल एंड मेजरेबल। तो उनके लिए भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। कोर प्रोसेस ऑगमेंटेशन, फ्रंट टू बैक ऑफिस ऑटोमेशन, सिंप्लीफाइड कस्टमर जर्नीज, इस तरीके के ये सारे के सारे जो हैं सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, अनलॉक कर रहे हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को इंश्योरेंस में। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के लिए भी ये पावर दे रहे हैं, उनको भी डिजिटल पावर प्रोवाइड करा रहे हैं। ब्रिंगिंग योर डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट विजन टू लाइफ, कस्टमाइज सॉल्यूशन। आप देखेंगे इस तरीके से ये बारे ये जो इनके प्रोडक्ट्स हैं इनसे ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी को भी, एनर्जी एंड रिसोर्सेज को भी ये अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, जिनसे कि उनमें भी काफी अच्छी जो है उनके बिजनेस में भी इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल रही हैं। लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए, हेल्थ केयर सेगमेंट के लिए भी ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें इमीडिएट नीड्स, डिजिटल चैनल स्केलिंग, सप्लाई चेन इम्पैक्ट, प्लांट एफिशिएंसी, फ्यूचर रेडीनेस, इस तरीके के जो हैं सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड करा रहे हैं। कोविड-19 में इस तरीके की सर्विसेज की प्रोवाइड जरूरत भी है और ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। बेहतरीन परफॉर्मेंस इन वाले सेक्टर से भी देखने को इनको मिल रही है, इस वाली इंडस्ट्रीज से भी। एंड यूटिलिटीज, करेंट ट्रेंड्स इन द यूटिलिटीज एंड एनर्जी इकोसिस्टम, उनके लिए भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन द यूटिलिटीज इंडस्ट्रीज, इस तरीके से फैंस हैं आजकल, होम जो अप्लायंसेस हैं उनके लिए आजकल आईओटी बेस्ड जो अप्लायंसेस आ रहे हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। आईओटी बेस्ड आप उनको यूज कर सकते हैं। ऐसे फैंस है, कूलर्स है, सब आजकल मोबाइल बेस्ड हो गए हैं कि आप कभी भी उनको बंद कर सकते हैं, कभी भी उनको आप ऑफ कर सकते हैं, कभी भी ऑन कर सकते हैं। रिमोट बेस्ड हो गए हैं, आईओटी बेस्ड हो गए हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड हो गए हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गए हैं। तो उनके लिए भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। होम अप्लायंसेज हैं और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन वे में हो सकती हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन कंपनी बिरला सॉफ्टवेयर ने अभी एक पेगा सेंटर, पेगा भी न्यू जो लॉन्च किया है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू हेल्प कस्टमर ड्राइव सीएक्स एंड ऑटोमेशन प्रोग्राम्स विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड टेक्नोलॉजी। तो कंपनी न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज लेके आ रही है और आने वाले टाइम में इस कंपनी का, इस शेयर का भविष्य बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। जिस तरीके से ये मार्केट में देखते हुए उनको जो लेके आ रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को जो लॉन्च कर रहे हैं, उनसे काफ़ी अच्छी खासी डिमांड आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। और जो मैंने अभी आपको जो बताया था इंटेली ओपन जो ये लेके आए हैं, इंटेली ओपन में जैसे कि आप सारा का सारा अपना स्क्रीन कर सकते हैं, स्क्रीनिंग कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स की, अपने एम्प्लॉयज़ की, और आप अपने कंपनी को ऑनलाइन, अपनी कंपनी को ऑफलाइन बड़े आराम से ओपन कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सब सुरक्षित रहेंगे, सेफेस्ट रहेंगे। उन सारे के सारी टेक्नोलॉजी बेस्ड ये जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं और आने वाले टाइम में ऐसे और भी प्रोडक्ट्स ये आने वाले टाइम में लॉन्च करते हुए दिखेंगे। ये कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और वैसे भी आईटी सेक्टर में तो बूम आने वाले टाइम में रहेगा ही रहेगा। ये सेक्टर, इनका ये शेयर का आप देखेंगे, शेयर ने करीब 1600 रुपीस का 1600% का इन्होंने रिटर्न दिया है 2000 से। आप देखेंगे 251 रुपीज पे शेयर इस समय चल रहा है। एफडी से ज्यादा शेयर ने रिटर्न कमा के दिया है। 0.80% की डिविडेंड यील्ड है। सेक्टर पी के पास ही इनका भी जो पी रेशो चल रहा है, 100% एनालिस्ट बोल रहे हैं शेयर को बाई करने के लिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये शेयर का लॉन्ग टर्म का चार्ट है। आपको मैं एक बार चार्ट पे फिबोनाची टूल लगा के दिखाऊंगा कि शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए या नहीं, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसको परचेस करना चाहिए तो ये शेयर कहाँ पे आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है, कितने रिटर्न दिए दे सकता है। आप देखेंगे करीब करीब 4 महीने, ये जो हर एक कैंडल जो है वो मंथली कैंडल है। आप देखेंगे करीब करीब 5-6 महीने से ये शेयर अपने बुलिश ट्रेंड में है, और बुलिश ट्रेंड में रहने की वजह से आप देखेंगे जब तक ये शेयर 215 रुपए के ऊपर है, जब तक ये शेयर अपने बुलिश ट्रेंड में है, आप इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए परचेज कर सकते हैं। 180 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस लगा के आप इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए परचेज कर सकते हैं। यहाँ से ये शेयर आपको 1 साल के अंदर, मैं आपको बता दूं, यहाँ से ये शेयर 1 साल के अंदर आपको यहाँ से 450 रुपए तक के रिटर्न, ये वाली जो ऊपर वाली जो लाइन है, ऊपर वाली लाइन के यहाँ तक ये रेजिस्टेंस जो है 417-450 रुपए की, ये 450 रुपए तक ये शेयर, 450 से 480 रुपए तक ये शेयर यहाँ से जा सकता है आने वाले 1 साल के अंदर। बेहतरीन परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में इस शेयर से देखने को मिलेगी, और आईटी इंडस्ट्री से तो वैसे भी परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रही है। शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको बता दूं ये शेयर में शॉर्ट टर्म का क्या प्राइस रह सकता है और शॉर्ट टर्म में ये क्या परफॉर्मेंस दिखा सकता है। यहाँ पे इस शेयर ने एक बेस बनाया है, वीकली ये चार्ट है, और यहाँ पे ये शेयर ने एक बेस बनाया है। इस बेस को मैं लेके चलूंगा। यहाँ पे जो इसने जो अक्टूबर नवंबर में ये जो बेस बनाया है, इस बेस को लेके चलते हैं तो आप देखेंगे ये शेयर का यहाँ पे ये हाई बनाया है इन्होंने, जो इंस्टेंटली जो हाई बनाया है ये हाई है।
और आप देखेंगे करीब-करीब ये शेयर आप देखेंगे 38.2% के रेजिस्टेंस जो सुपर बुलिश जो बुलिश रेजिस्टेंस है उसके ऊपर ही ये शेयर ज़्यादा टाइम तक टिका हुआ है। इसके नीचे नहीं जा रहा है, 50% की रेजिस्टेंस के नीचे तो ये बहुत बिल्कुल ही नहीं जा रहा है। मतलब अपने बुलिश ट्रेंड में है ये शेयर। आप इस शेयर को यहीं परचेज़ कर सकते हैं, 240 से 230, 240 रुपए पे आप इस शेयर को परचेज़ कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक ये शेयर 215 रुपए के नीचे नहीं जाएगा, जब तक इसका कहीं कोई ट्रेंड चेंज नहीं होगा, बेयरिश ट्रेंड में ये शेयर नहीं आएगा। आने वाले टाइम में ये शेयर यहीं से ही और भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखा सकता है और आने वाले टाइम में इसका रिजल्ट भी आने वाला है। ये शेयर आपको यहाँ से 1 से डेढ़ महीने, डेढ़ से 2 महीने के अंदर ये शेयर आपको यहाँ से ₹350 तक के रिजल्ट दिखा सकता है। 300 से साढ़े 325 से ₹350 तक ये शेयर यहाँ से बड़े ही आराम से जा सकता है। ₹300 तक तो ये डेढ़ से 2 महीने के अंदर ये शेयर आपको परचेसिंग दिखा सकता है, अपने टारगेट दिखा सकता है। तो फ्रेंड्स इस समय पे बिल्कुल आप इस शेयर को परचेज़ कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी टाइम से ये कंसोलिडेशन कर रहा है, करीब-करीब 4 महीने से और ये शेयर अब इस समय लेने लायक है। आप इस शेयर को यहाँ पे परचेज़ बड़े ही आराम से कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखेंगे इनकी जो फेस वैल्यू अगर 2 है, 11 की ईपीएस है, 68 की इनकी बुक वैल्यू है। तो बुक वैल्यू भी अच्छी खासी है इस शेयर की। और देखेंगे आप टारगेट प्राइस भी जो है दे रहे हैं ₹240 के टारगेट प्राइस दे रहे हैं, इसके ऊपर ही शेयर इस समय ट्रेड कर रहा है। आप देखेंगे रेगुलर डिविडेंड पे करती है कंपनी, बोनस भी कंपनी बेहतरीन बोनस प्रोवाइड करती है। नेट प्रॉफिट तो आप देखेंगे एक भी क्वार्टर इनका ऐसा नहीं गया है जिसमें नेट प्रॉफिट नेगेटिव हो। अच्छी खासी डीआईआई के पास में होल्डिंग है। 12 की आरओई कंपनी जनरेट कर रही है, डेब्ट बिल्कुल भी नहीं है, डेब्ट फ्री कंपनी है, स्ट्रांगली प्रेजेंट है एंड स्ट्रॉन्ग आप देखेंगे फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड टेक्निकली भी चार्ट पे शेयर स्ट्रॉन्ग मेरे को नजर आ रहा है। आने वाले टाइम में ये आपको 300 से ₹325 के शॉर्ट टर्म में ये टारगेट दिखा सकता है। थोड़ा-सा अगर आप रुकेंगे नेक्स्ट क्वार्टर तक ये ₹350 तक भी जा सकता है। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जैसे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल से रिलेटेड रहेगी, आपको अपडेट हो जाया करेगी। थैंक यू।